गुड मॉर्निंग हिमाचल। चलिए नजर डालते हैं हिमाचल की प्रमुख खबरों पर। बिलिंग में 4.5 साल की इनायत गुप्ता ने भरी उड़ान। आरोपी ने लाखों के गहने मात्र 16,000 में बेच दिए थे स्वर्णकार को। नौनिहालों का फूलों से स्वागत। शलामू में प्रदेश का सबसे बड़ा मेडिटेशन हॉल शुरू। और अब खबरें विस्तार से। पैराग्लाइडिंग की विख्यात घाटी बिलिंग में टैंडम उड़ान करने का क्रेज इस कद्र बढ़ रहा है कि हर कोई बिलिंग आकर घाटी की ठंडी फिजाओं का लुत्फ उठाने का मौका नहीं छोड़ता। और तो और 4 से 5 साल के नन्हे बच्चों में भी उड़ान भरने का जुनून जाग रहा है। ऐसा ही वाकया नजर आया बिलिंग में, जब पठानकोट की 4.5 साल की इनायत गुप्ता ने बिलिंग से पायलट के साथ टैंडम उड़ान भरकर सभी को अचंभित कर दिया। उड़ान भरते समय न उसे कोई खौफ था, न ही इस बात की चिंता कि वह अनजान पायलट के साथ बिलिंग से उड़ान भर रही है। इनायत की माता राधिका गुप्ता और पिता अर्जुन गुप्ता ने बताया कि बिलिंग आकर जब इसने पायलटों को टैंडम उड़ान भरते देखा तो जिद करने लगी कि मैं भी ऐसे ही उड़ान भरूंगी। इनायत ने अकेले पायलट के साथ बिलिंग से उड़ान भरी। वह लैंडिंग साइट क्योर में लैंड किया, वह भी बिना किसी खौफ के। इतना छोटा सा बच्चा 4 साल का कर रहा है और ये काफी ब्रेव लगती है। ठीक है जी। और इसने क्या किया हाइट पे? एक सॉन्ग गा रही थी, अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन, और पूछ रही थी मेरा घर पठानकोट है, मैंने पठानकोट जाना है फ्लाइंग करके। तो मैंने कहा बेटा अभी आप छोटे हो, तो फिर जब बड़े होंगे तो आप हाउ वाज द एक्सपीरियंस? वेरी it was so amazing, right? पुलिस थाना सुंदरनगर के तहत गहने चोरी मामले में पुलिस द्वारा जांच के दौरान चोरी किए गहनों को बरामद कर लिया गया है। वहीं मामले में अब पुलिस द्वारा भोजपुर बाजार के स्वर्णकार को चोरी के गहने खरीदने को लेकर जांच के लिए थाना तलब किया गया है। पुलिस थाना सुंदरनगर के जांच अधिकारी ASI राकेश के नेतृत्व में टीम द्वारा स्वर्णकार की दुकान में दबिश देकर गहनों को भी बरामद कर लिया है। मामले में पुलिस द्वारा अब स्वर्णकार से भी पूछताछ की जा रही है। जांच में आरोपी द्वारा स्वर्णकार को लाखों रुपए के गहने मात्र 16,000 में बेचने का भी खुलासा हुआ है। ये जो चोरी का मामला थाना सुंदरनगर में पंजीकृत हुआ था, इसमें आरोपी का 3 दिन का पुलिस हिरासत रिमांड लिया गया था। और ड्यूरिंग द रिमांड जो है आरोपी ने बताया कि इसने ये जो गहने चोरी किए थे, ये एक स्वर्णकार को 16,000 रुपये में बेच दिए थे, जो कि भोजपुर मार्केट में ही एक दुकान है। और ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन पुलिस की टीम ने उस दुकानदार के दुकान पर जाकर उन गहनों को रिकवर किया है। दुकानदार को भी नोटिस दिया गया, उनको भी शामिल जांच किया गया है और आरोपी भी हमारी पुलिस की कस्टडी में है, जांच जारी है। जिला मंडी में लंबे अरसे बाद स्कूलों में पहली और दूसरी कक्षा शुरू होने पर बहुत ही कम संख्या में बच्चे स्कूल पहुंचे। मंडी के बाल स्कूल में सोमवार को छोटे बच्चों का स्कूल पहुंचने पर फूलों से स्वागत किया गया। अध्यापकों का कहना है कि छोटे बच्चों की कक्षाएं शुरू होने से उन्हें भी लंबे अंतराल के बाद बच्चों को आमने सामने पढ़ाने का मौका मिला है और ऑनलाइन पढ़ाई करवाने से कई बच्चों को सही ढंग से कई विषयों का अध्ययन समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने कहा कि लंबे अंतराल के बाद छोटे बच्चों का स्कूल पहुंचने पर फूलों से स्वागत किया गया और गेट पर ही बच्चों की थर्मल स्कैनिंग, हाथों को सैनिटाइज और मास्क लगाकर कक्षाओं में भेजा गया। उन्होंने कहा कि अभिभावकों से स्कूल प्रबंधन द्वारा बच्चों को स्कूल भेजने के विषय को लेकर बात भी की जा रही है। उम्मीद है कि जल्द ही सभी अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे। गिरी नदी के तट पर ओम स्वामी जी द्वारा निर्मित श्री बद्रिका आश्रम एक पावन स्थल है और ट्रस्ट द्वारा बड़े पैमाने पर समुदाय और आश्रम के आसपास के गांव की सेवा करने की दिशा में एक सराहनीय कार्य किया जा रहा है। ये बात प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रविवार देर सायं राजगढ़ की करगानू पंचायत के गांव शलामू में
श्री बद्रिका आश्रम द्वारा निर्मित प्रदेश के सबसे बड़े मेडिटेशन हॉल का शुभ आरंभ करने के पश्चात कही। उन्होंने कहा कि सुखी और स्वस्थ समाज के लिए ऐसे आश्रम महत्वपूर्ण हैं और हमें अपनी परंपराओं और मूल्यों को बनाए रखना चाहिए। संचालक एवं आध्यात्मिक गुरु ओम स्वामी जी ने कहा कि देवभूमि हिमाचल श्रेष्ठ है। उन्होंने बताया कि आश्रम ने 80 से अधिक लड़कियों की उच्च शिक्षा का जिम्मा उठाया है और भविष्य में 2500 लड़कियों को शिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है। सोच ये है कि हम दुनिया की इस दौड़ में, चकाचौंध में, इस टेक्नोलॉजी के इस युग में कहीं भी पहुंच जाए, लेकिन अंततः अपना संस्कार, अपनी संस्कृति, अपना मूल वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसको नहीं छूटना चाहिए। अभी हम कोविड के इस दौर में भी हम देख रहे थे, बहुत सारे लोग बहुत गर्व के साथ बातें करते थे हमारे सामने कि हमारा बेटा अमेरिका रहता है, हमारा बेटा इंग्लैंड रहता है, हमारा बेटा बेटी वहां रहती है। कोई बोलते थे भारत के अंदर हम पुणे रहते हैं, दिल्ली रहते हैं, गांव में। आखिरकार ये कोविड का संकट आया है जिसके बारे में मनुष्य जीवन में कल्पना भी नहीं किए थे कि ऐसा भी कोई अदृश्य कोई चीज ऐसी आ सकती है जिसको हम खुली आंख से देख भी नहीं सकते हैं, लेकिन वो हमको विवश करेगा घर के अंदर रहने की।